लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद की सुरक्षा में कुछ सिरफिरे युवाओं ने न सिर्फ सेंध लगाई, बल्कि वे सदन के अंदर स्मोक बम फोड़ने में भी कामयाब हो गए। फिर क्या था, पहले से सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे विपक्ष को जैसे मुद्दा मिल गया। कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग को लेकर अड़ गए, लेकिन सरकार भी टस से मस नहीं हुई। सरकार कहती रही, संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर जांच कमेटी गठित कर दी गई है। इस विषय पर लोकसभा स्पीकर सदन में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन विपक्ष कहां मानने वाला था। विपक्ष ने हो हल्ला हंगामा और तेज कर दिया। उधर इस मुद्दे पर अडिग सरकार ने भी बड़ा स्टैंड लिया। संसदीय कार्य मंत्री ऐसे सांसदों के निलंबन का प्रस्ताव लाए और शीतकालीन सत्र की कार्रवाई के दौरान पहली बार 13 सांसदों को निलंबित किया गया, दूसरी बार 33 और तीसरी बार 49। इस तरह से अलग अलग दिनों में लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 146 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। सरकार बोली, सभी सांसदों को सदन में व्यवधान उत्पन्न करने और संसद की मर्यादा तोड़ने के आरोप में निलंबित किया गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। निलंबन मुद्दा संसद में गरमाया हुआ था। इसी दौरान ईडी गठबंधन के विपक्षी सदस्य एक बड़ी गलती कर बैठे। दरअसल निलंबन के खिलाफ ईडी गठबंधन के सदस्य संसद के बाहर धरना दे रहे थे। तभी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को न जाने क्या सूझा, उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारना शुरू कर दिया। धरने का माहौल मजाकिया हो गया था। तभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसका वीडियो बनाने लगे। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। विपक्षी सदस्य ये समझ ही नहीं पाए कि राज्यसभा के सभापति की मिमिक्री करना उन्हें भारी पड़ जाएगा। संसद सेंधमारी से बैकफुट पर आई। सरकार ने मिमिक्री कांड को लपकने में देर नहीं की और उपराष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा बनाकर विपक्ष की घेराबंदी शुरू कर दी। जो विपक्ष अब तक संसद के अंदर और बाहर हंगामा कर रहा था, उस विपक्ष के मिमिक्री कांड के खिलाफ बीजेपी ने सदन से सड़क तक धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विपक्ष की इस हरकत पर खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राज्यसभा में कड़ी आपत्ति जताई और किसान अपने समाज और संसद का अपमान करार दिया। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं। किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। सरकार और विपक्ष के हल्ला गुल्ला हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र अपने तय समय के एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। सरकार ने बिना चर्चा किए 3 क्रिमिनल लॉ बिल समेत अन्य बिल पास करा लिए, लेकिन ये शीतकालीन सत्र उपसभापति और अब तक के सबसे ज्यादा सांसदों के निलंबन के लिए इतिहास में याद किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं सांसदों को कैसे निलंबित किया जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कौन निलंबित करता है, संसद से कैसे निलंबित होते हैं सांसद। लोकसभा में स्पीकर सांसदों को निलंबित करते हैं। राज्यसभा में निलंबन की कार्रवाई सभापति करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री या नेता सदन निलंबन का प्रस्ताव लाते हैं। लोकसभा में नियम 373, 374 और 374A के तहत निलंबन किया जाता है। राज्यसभा में निलंबन के लिए नियम 255 और 256 का उपयोग होता है। सवाल यह है कि दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों का हंगामा क्या विपक्ष की सोची समझी रणनीति थी? क्या विपक्ष जनता का अटेंशन पाना चाहता है? दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जिन सांसदों को निलंबित किया गया, क्या उन्हें गैर जिम्मेदार ठहराने के लिए राजनीतिक मंशा से ऐसा किया गया है? यदि ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हुआ।
इसके पहले पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दौर में 7 सांसदों को निलंबित किया गया था। राजीव गांधी सरकार में यह आंकड़ा 63 तक पहुंचा। मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल में 59 एमपी सांसद निलंबित किए गए, तो नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल में सबसे ज्यादा 255 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं।